हम्म। भाई आपको आवाज डिले आ रही है, मैं इजाजत ले रहा हूँ आपसे। आपको आवाज डिले आ रही है, यूट्यूब पे जाके सुन लीजिएगा, आपकी बात आ गई। ये क्रिस्टल क्लियर हकीकत है। कुछ भी कह दे माँ बाप, कुछ भी, कुछ भी, माँ बाप के सामने फूफा नहीं करनी, बस सिंपल। अल्लाह ताला मुझे भी अमल करने की तौफीक दे, आप सबको भी दे। माँ बाप के साथ पंगा नहीं करना, सिंपल ये बात आप क्रिस्टल क्लियर कर ली, कैसे भी क्यों ना हो। और बड़े लोग हैं पढ़ा करने के, उनके साथ लड़ लो। मैंने ये नॉर्मली नोट किया है, जो घर में फड्डे करते हैं ना, वो बाहर फटू ही होते हैं। ये मैं आपको बता दूं। अपनी बहनों पे जोर चल जाएगा, अपने भाइयों पे चल जाएगा, अपनी माँ पे जोर चला लेते हैं, अपने बाप पे चला लेते हैं। बाहर ज्यादातर वो फटू ही होते हैं। ये मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, इनकी बात नहीं कर रहा। इसीलिए वालदेन के साथ कुछ भी नहीं, नेवर एवर वालदेन के साथ मामला कभी भी नहीं खराब करना। आप बच जाओ, बड़ी खतरनाक ये सूरत हाल है। बेबरकती में पड़ जाओगे, सारी जिंदगी गिल्ट में चले जाओगे, सारी जिंदगी के लिए पछताओगे। माँ बाप कितने ही बुरे क्यों ना हो, कितने ही बुरे क्यों ना हो तुम्हारी नजर के अंदर, मगर खुदा ना खास्ता जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तुमसे अलग हो जाते हैं, फिर तुम उसको वापस रिकवर नहीं कर सकते, उस डैमेज को, उस गिल्ट को। वालदेन के चले जाने के बाद उस गिल्ट को रिकवर नहीं कर सकते हो। वो तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम्हें क्या खबर है कि जिस वक्त तुम्हें होश नहीं है, वो तुमसे किस कदर मोहब्बत करते थे, किस कदर तुम्हारे लाड उठाए हुए हैं, तुम्हारे लिए क्या क्या कुछ नहीं किया हुआ तुम्हारे बाप ने, तुम्हारी माँ ने। एक मिनट के लिए इमेजिन करो। रिसेंटली मेरे सामने किसी ने, मैं एक जगह पे वीडियो देख रहा था, पता नहीं जापान था या कोरिया था, क्या था। उधर स्कूल में ना बच्चों को गैरत दिलाने के लिए कि मेहनत से पढ़ो, दिखाते हैं कि उनके माँ बाप उनके लिए क्या क्या जॉब्स कर रहे हैं, उनकी स्कूल फीस पे करने के लिए। किसी का मुंह काला है, किसी का हाथ काला है, कोई इतनी खतरनाक जॉब कर रहा है कि जान का खतरा है। वो वीडियो दिखाते हैं उनके माँ बाप की, चोरी बनाते हैं, उनको दिखाते हैं, ये देखो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बच्चे रो रहे हैं, जिन बच्चों को वो दिखा रहे हैं ना, अपने माँ बाप को देख के रो रहे हैं कि हमारे माँ बाप ये हमारे लिए कर, हम स्कूल में अच्छे एसी वाले कमरे में बैठे हैं, पाक साफ यूनिफॉर्म साफ सुथरे इस्त्री वाले कपड़े पहन कर बैठे हैं। हमारा बाप तो रोड के ऊपर बेचारा गर्मी के अंदर रंग काला कर रहा है, उसके तो शूज टूटे हुए हैं। हमारी माँ नौकरियां पोछा मार रही है घरों के अंदर। आप उस एक रात का बदला नहीं दे सकते हो, अपनी माँ का एक रात का बदला, एक रात का बदला अपनी माँ का नहीं आप पूरा कर सकते। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। मैं यहाँ एक ना वाक्य सुनाता हूँ आपको। एक बेटा था, उसका बाप जो है वो बीमार हो गया, तो बाप को फालज का अटैक हुआ और वो ना बिस्तर के ऊपर चला गया। अब हिल नहीं सकता। 1 साल गुजर गया बाप बिस्तर पे, 2 साल गुजर गया बाप बिस्तर पे, दवाइयां लग रही हैं, चेकअप्स हो रहे हैं, रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स चल रही हैं, खर्चे हो रहे हैं। 3 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, 6 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए। बेटा ऐसे लगा लगा के उसकी बस हो गई, उसने कहा यार बाप ठीक भी नहीं हो रहा और जा भी नहीं रहा। उसने सोचा होगा, दिल के अंदर ये सोचा होगा। उसने कहा क्यों ना यार किस्सा तमाम करूं। उसने बाप को कंधे पे उठाया और अपने घर के पास एक नहर थी, वहां डबोने के लिए ना रात के टाइम ले आया, चुपके रात के टाइम। चुपके रात के टाइम अपने घर के पीछे एक नहर थी, नदी थी, वहां ले आया कि यहाँ बाप को फेंकूंगा, नदी में डूब गया चला जाएगा, मेरी जान छूट जाएगी। उसने कंधे पे बाप को बिठाया, नदी के पार ले आया। बाप को ना नदी के अंदर फेंकने लगा, तो बाप कंधे के ऊपर बैठा हुआ जो हिल नहीं सकता था, फालिज का मरीज था, पैरालिसिस था, आवाज थी। उसने कहा बेटा, मेरे बेटे,
है मेरे प्रिय पुत्र, ओ माय बिलवड सन, तू मुझे फेंकने लगा है? उसने कहा, जी पिताजी, जान छोड़ें, जाएँ यहाँ से मेरी। आपकी मेहरबानी, बहुत खर्चा हो गया है। आप तो उठ भी नहीं रहे, आप यहाँ से जाएँ। पिता ने कहा, बेटा, मैं तुझे रोक नहीं रहा, मैं तुझे मना नहीं कर रहा कि मुझे नहर में मत फेंक। मेरी आखिरी इच्छा तो सुन ले। उसने कहा, पिताजी बताएँ, मर तो रहे हैं, इच्छा बताएँ क्या है आखिरी? उसने कहा, मैं कहने लगा था, मुझे यहाँ मत फेंक, थोड़ा आगे जाके फेंक। उन्होंने कहा, क्या बात कर रहा है बुड्ढे, इधर भी तूने मरना है, उधर भी तूने मरना है, ये क्या है, इधर ना फेंक तो थोड़ा आगे फेंक। उन्होंने कहा, पिताजी इसके पीछे लॉजिक क्या है? उसने कहा, बेटा इधर मैंने अपने बाप को फेंका था, तू थोड़ा आगे फेंक। बेटा डर गया। उसने कहा, ये क्या है, ये तो एक पूरा एक चक्रव्यूह चल रहा है। वो अपने पिता को वापस लेके आया, उसकी खिदमत की। हकीकत ये है, हम लोग माता पिता का देन दे नहीं सकते, कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं। उनके साथ अच्छे बोल लें, उनके साथ समय गुजारें। ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि अपनी फैमिली से दूर रहने का दुख, दर्द और इस जो आपके अंदर डेंट पड़ता है, जो डैमेज पड़ता है, वो क्या है। मैं अपनी जिंदगी के अंदर अपने वालिदैन से दूर रहा हूँ, बहुत कम उनके साथ रहने का मौका मिला। इसका सबसे बड़ा नुकसान मुझे हुआ, मैं वो वक्त वापस नहीं ला सकता जो मैंने उनसे दूर गुजारा। उस वक्त को मैं वापस नहीं कर सकता। तुम लोग बेकदरे हो, माँ बाप को रोज अपनी आंखों से देखते हो, घर के खाने खाते हो, अपने माँ बाप की साये में, उनकी मोहब्बत में बचपन की तस्वीरें हैं तुम्हारी। तुम्हें पता है, तुम कभी इर्द गिर्द देखो तो सही, जिन लोगों ने अपने माता पिता के साथ जिंदगी नहीं गुजारी, वो टाइम वापस नहीं आता, ये गुजर जाता है। और ये माता पिता कुछ भी कर रहे हैं, ये यार कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस पीछे हट जाओ, साइड पे हो जाओ। बुरे लग रहे हैं, कोई बुरी बात कर रहे हैं ना, साइड पे हो जाओ, थोड़ी देर के लिए गायब हो जाओ वहां से, आधे पौने घंटे के लिए घर से निकल जाओ, इधर उधर चले जाओ, गली में चले जाओ, चक्कर लगाओ, घर से बाहर निकल जाओ, पार्क में चक्कर मारो, आधे पौने घंटे बाद वॉशरूम में चले जाओ, जाओ उधर बैठ के ना, इससे बेहतर है कच्चा बादाम देख लो, उधर चले जाओ, वॉशरूम में चले जाओ, मगर अपने माँ बाप के साथ सीधे ना हो। इस दिन के लिए जमान किया था। हदीस है, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुतबे क़यामत के अंदर जो है ना, जो गुलाम जो है अपने मालिक को जनेंगे। अब कुछ लोगों ने एक ताबीर की है, मगर कुछ लोगों ने तशरीह ये भी की है कि माँ बाप अपनी औलाद से डरेंगे, उनकी तरबियत करते हुए डरेंगे, ये हम उनको समझाएंगे हमारे हत्थे ना पड़ जाएं, हमारे गिरेबान को ना पकड़ लें, हमें कहीं हमारे साथ झगड़ ना पड़े। आज देख लो यही हो रहा है, हिंदू समाज के अंदर देख लो, मुस्लिम समाज, दोनों समाज हमें सुन रहे हैं ना, दोनों समाजों के अंदर देख लो यही हो रहा है। इनकी लड़कियां वो माँ बाप को पड़ गई हैं, भाइयों को पड़ गई हैं, भाई माँ बाप को, बहनों को पड़ गए हैं। इधर जो हमारे मुसलमान समाज के अंदर देख लो, ये भी यही काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा जरूरी है भाई, बड़ा जरूरी है, अपने माता पिता के साथ जुड़ जाओ ताकि तुम अल्लाह के साथ जुड़ सको। ये बड़ा आसान रास्ता है। पर की बात हो रही है, 3 घंटे का टाइम हमने रखा हुआ था, बड़ी माजरत चाहता हूँ। एक मुझे नजर आ रहे हैं, मनमीत रेखी करके। मैं देखता हूँ कि मनमीत रेखी ये कोई सनातनी नाम है या मुस्लिम नाम है? रेखी साहब, आप सनातनी हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी। सिख भाई हैं आप या सनातनी भाई हैं? नहीं आमिर भाई, मैं आपको बताऊं ना, मैं सिख हूं ना मैं सनातनी हूं। अच्छा। एक्चुअली मैं पहले आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। मैं यूएसए कैलिफोर्निया से बोल रहा हूं, जी जी। और पिछले 6-8 महीने से मैं ना ये यूट्यूब पे बड़े सारे चैनल्स आते हैं और ये बड़ी बातें सुनता हूं मैं। तो मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैं जब बहुत छोटा आवाज गई भाई आपकी।
आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? जी जी, अब आ रही है। आप वो पहले अच्छा अच्छा, मुझे वो ये फोन बता दें, फोन आप फोन लॉक हो जाता सिख भाई हैं, सनातनी भाई हैं, मुस्लिम हैं, थोड़ा ये पहले बता दें ब्रीफली। है। मैं आपको ब्रीफली ये बता रहा हूँ कि मैं किसी धर्म का ही नहीं हूँ, मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो हूँ। गया। जी, मैं जब बहुत छोटा था ना, मेरे एक्चुअली पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था, मैं बहुत छोटा उनकी गोद में ही था। मेरे को किसी ने बताया था, जिन्होंने मेरे को अनाथ आश्रम से, मतलब कि जहाँ उन्होंने मेरे को डाला, वहाँ से मैं बड़ा हुआ, वहाँ से मुझे पता लगा कि कोई एक भला इंसान था। आवाज़ आ रही है सर मेरी? जी जी, अब आ रही है। आपकी आवाज बार बार जा रही है। आप पक्की वो बात है पता कैलिफोर्निया में है? हाँ जी, हाँ जी, मैं कैलिफ़ोर्निया में हूँ, लॉस एंजेलिस। और मैं अपना ज़िप कोड भी बता देता हूँ अगर आपको नहीं नहीं नहीं, इंटरेस्ट। रहने दें, नहीं नहीं सर, रहने दें। ओके, आवाज बार बार कट रही है, शायद आप वो बाहर पता है क्या, मेरे ख्याल से। वो एक्चुअली मेरा फ़ोन ये ना लॉक हो जाता, दारी होल्ड ऑन। मेरा फ़ोन ना लॉक हो जाता, तो उस वज़ह से आवाज़ चली जाती है। पता नहीं, मैं पहली बार जुड़ा हूँ, मुझे पता नहीं कि इसको अनलॉक कैसे रखना है। चलो मैं टैप करता रहूँगा स्क्रीन के ऊपर, तो मैं शायद जी जी अनलॉक नहीं होगा। जी अच्छा, ये जी तो जी। मैं ये बता रहा था कि मैं जब अनाथ आश्रम से निकला, तो मुझे उन्होंने बताया कि भई तू बहुत छोटा था, अपने माँ-बाप की गोदी में था। मैं आपकी बात सुन रहा था कि माँ-बाप की कदर किया करो और ये किया करो, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे को ये आपसे जानना है कि मैं अभी पिछले 7-8 महीने, 9 महीने से ना क्यूरियोसिटी मेरे अंदर ये शुरू हुई है हम्म, कि मुझे भी कोई धर्म फ़ॉलो करना चाहिए। अच्छा। तो मैं किस धर्म में जाऊँ, क्योंकि मैं कई चैनल्स देखता हूँ यूट्यूब पे, आजकल तो आपको पता ही है स्ट्रीम्स चलती रहती हैं। हम्म हर एक धर्म अपने बारे में, अपने, है ना, बड़ों के बारे में अच्छाइयाँ बताता है, बुराइयाँ बताता है। बुराइयाँ तो ख़ैर कोई नहीं बताता है, लेकिन अच्छाइयाँ बताते हैं। तो मुझे ये पता करना है कि किस धर्म में जाना चाहिए मुझे आपके हिसाब से? जबरदस्त। अच्छा, ये जो जो केस आपने सामने रखा है ना, हमारे सामने अपना मनमीत भाई, तो जी, अगर मैं आपको मन की बात बताऊं ना, मन जी। की बात, तो ये डिस्कस हम प्राइवेट के अंदर कर सकते हैं। उसके पीछे रीजन है, ये जो सवाल है आपका ना, ये पब्लिक वाला नहीं है, ये प्राइवेट वाला सवाल है। नहीं, पब्लिक कि वाला आप इसलिए मैं आप माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि आपको बीच में रोक रहा हूँ। पब्लिक वाला इसलिए कि आपको भी कई लोग सुन रहे होंगे, मेरे को पता नहीं कितने लोग सुन रहे हैं, कितने नहीं। लेकिन जिन लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न है कि हाँ, ये वाली चीज़ सही है, वो वाली गलत है, मैं आपको अपनी ज़िंदगी के ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि जिसमें जो ये बुरा नहीं मानिएगा मेरी बात का, आप कहते हैं अल्लाह है, खुदा है, वो हिंदू वाले कहते हैं भगवान है, सिख वाले कहते भाई, हैं। आप मेरी बात, भाई भाई मेरी बात सुने, आप मेरी जी, बात सुन लें मेरा भाई। जी, जी, जी। ठीक है, बिल्कुल मुझे अच्छा लगेगा आपसे बात करके, अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल होता, क्योंकि नहीं, आपने ये ऐसी ओपन एंड बात रखा है है कि मुझे कि किसको हम फॉलो करना चाहिए, आप नहीं क्या कहते हैं तो मुझे किसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, तो चलो मैं थोड़ा, मैं ये थोड़ा, इतनी ऑब्वियस सी, मुझे एक मिनट रुक जाए जरा भाई, रुक जाए। जी, ठीक है, जी, रुक जाए। जैसा आप ये कहें। आपने इतना ओपन एक सवाल रखा, आपने कहा किसको फॉलो करना चाहिए, ये सब तो ऑब्वियस सी बात है। ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पर इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस्लाम को फॉलो करना होगा। ये इतनी, इसलिए मैंने कहा ये बात पब्लिक वाली नहीं, ये प्राइवेट वाली बात है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं, मैंने आप आपकी अपने पर्सनल बात आप चेंज। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, और यार सुन भी लेना यार, सुन भी लेना, सुन भी लै। मैं इत्थे मुकान दे चक्कर दे विच हां, तू मेरे नाल लग पिया, सिद्धा ही हो गया। सुन लेना चाचू, कमाल ही हो गया यार। अभी बोल के हटाऊं कि 1 मिनट में बात मुकम्मल करने दें? हद हो गई यार, कैलिफोर्निया पहुंच जाते ने जहाज ते बह के, अकल नहीं लेंदे। कैलिफोर्निया बढ़ गया तेल लगा के, कैलिफोर्निया भी। सबको पता है, अंधे को भी पता है कि हम यहाँ पर इस्लाम की बात ही कर रहे हैं, हम इस्लाम को ही फॉलो करने का कहेंगे। अब मसला यहाँ पर एक चीज समझने का है प्यारे भाई, वो ये है कि आपने प्राइवेट के अंदर राब्ता करना है, क्योंकि मनमीत भाई मुझे लग ये रहा है कि आपके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ बचपन की ट्रेजेडीज हैं, कुछ मिसहैप्स हैं जो आप शेयर करना चाह रहे होंगे, मगर मैं नहीं चाहता कि पब्लिक के अंदर वो चीज रखी जाए। हम्म इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपका मानसिक संतुलन जानना चाह रहा हूँ, उसकी ट्यूनिंग चेक करना चाह रहा हूँ, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कैसे सोचता है। अब ये पब्लिक के अंदर मैं नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, ये बजाय आप पब्लिक के अंदर राब्ता कर ले, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है मेरा भाई, बुरा नहीं मानना, ते बेच ना टोकिया कर मेरा भरा। हाँ, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, ग्रो अप।
मैन ग्रो अप, ठीक है ना, बीच में नहीं टोकना। जब आपने बात की मैंने सुनी, थोड़ी बात नेट भी काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूं इधर। हाँ जी। हाँ, ये जी मेरी बड़ी ट्रेजेडीज हो गई। मेरी आपसे ज्यादा है, मैं खुद अपना पेट से पैसे पाके बैठे हैं वहां। अच्छा, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। मैं अपना रो रहा हूँ, वो आगे से आ गए, वो कहते हैं जी तुम चुप हो जाओ और मेरा रोना सुनो। हाँ जी। बुरा ना मानना मनमीत भाई, बुरा ना मानना। मैं इसीलिए कह रहा था प्राइवेट में बात कर लें, क्योंकि मेरे मन की बात आपको पब्लिक के अंदर पसंद नहीं आएगी, आपको दिक्कत हो जाएगी। हाँ, लबो लहजे से हम समझ जाते हैं और कौन कौन से मोहल्ले से, कौन से चक से आया है हमसे बात करने, हम समझ जाते होते हैं। हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, जल्दी जल्दी कुछ छोटे कॉलर को हम छोटे छोटे वक्त के लिए जो कॉलर्स जो हैं बड़ी बड़ी तेजी से हम ले लेते हैं। अब्दुल राशिद भाई हमारे साथ हैं जी, प्यारे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई जी। भजन मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपने भी अपने कुछ बताया कि 2 साल पहले या 5 साल पहले 7 साल पहले आप कुछ अलग उस पे थे, उसके बाद 5 साल आपने रिसर्च करी। ये रिसर्च तो सारी जिंदगी चलती रहती है, और नहीं बहुत पहले भी मैं मैं चाह रहा दीन के था, साथ, हाँ जी जी जी, बोले मैं बोले। मैं चाह रहा था कि मैं इंडिया से हूँ। अभी मैं हम्म। जैसे अरबी के बारे में मेरे को नॉलेज कम है, लेकिन मैं हिंदी में जैसे कुरान पढ़ता हूँ। तो उसका मुझे हिंदी में जब मैं उसका ट्रांसलेशन करता हूँ तो वो मेरे मतलब दिमाग में नहीं बैठ पाता। उसका कोई ऐसा कोई बुक ऐसी कोई बुक सजेस्ट किए जिससे कि आप जैसे बताते हैं ना कि बहुत अच्छी तरह से दिमाग में आता है। आवाज कट गई आपकी भाई। मतलब मुझे ऐसी बुक बताएं आप जिससे मुझे पता चले कि कॉन्टेक्स्ट कहाँ जा रहा है, किस किस आयत को हम किस तरह से समझ पाते हैं। अच्छा, दो तरह के अ, लोग होते हैं जो कुरान को पढ़ते या समझते, आसान लफ्जों में समझते हैं, दो तरह से। एक ये हैं जी, जो बुक के थ्रू समझ सकते हैं, एक वो होते हैं जो चाहते हैं नहीं कुछ जिंदा उस्ताद हमारे सामने हो, जिससे हम फिल फौर जब कोई चीज समझ ना आए तो उसको रिपीट कर सकें। ठीक है ना, ये चीज। जी, तो उसमें कई लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन तफासिर रिकॉर्ड करवाई हुई हैं, जैसे डॉक्टर इसरार अहमद साहब फिल फौर इस वक्त मेरे ध्यान में आ रहे हैं। डॉक्टर इसरार अहमद साहब की तफसीर आप सुन सकते हैं, उसमें कॉन्टेक्स्ट भी क्लियर हो जाएगा और देखने को सुनने को भी मिल जाएगा, उसको आप रिवाइंड करके भी सुन सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा कॉन्टेक्स्ट वगैरह के लिए फिर ये है कि आप अपनी मस्जिद के साथ वाबस्ता हो जाएं, मस्जिद में जो स्कॉलर्स उलमा हैं उनको तवज्जो दिलाएं कि मैं कुरान को इस तरीके से समझना चाहता हूँ कि आप मेरी हेल्प करेंगे, मुझे 1 घंटा देंगे आप। ठीक है, अगर आप साहिब हैसियत हैं तो कोई बात नहीं, उनकी थोड़ी सी मदद भी कर देना, क्योंकि वो आपको दीन का इल्म दे रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, तो थोड़ी सी मदद कर देना उनकी। जी, ठीक है, बेशक। अगर आप कर सकते हैं, यानी साहिब हैसियत है, ठीक है, तो ये मैं जरूर कहूंगा कि कुछ ना कुछ मदद ऐसे लोगों की जरूर करनी चाहिए जो अपना वक्त देते हैं। तो आप उनसे, क्योंकि सीखना आपको है ना, तो आप उनको जरूर कहिएगा कि भाई मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, 1 घंटा आप मुझे जरूर दें, क्योंकि मैं जब खुद पढ़ता हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा होता ना। तो मुझे पढ़ाएं, मुझे समझाएं, जहां मेरा कोई सवाल चलेंगे, जहां मेरा कोई सवाल वगैरह होगा मैं आपसे पूछता रहूंगा। तो ये कह सकते हैं आप, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अनवर अली साहब हमारे साथ हैं जी, अनवर भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम अनवर भाई, कैसे हैं, ठीक है। बस बढ़िया, अल्लाह का काम है। मैं ये एक कह रहा मिनट जरा, था। अदनान भाई दोबारा, सॉरी अदनान भाई दोबारा, अदनान भाई ठीक है, आपको आ गई थी मेरी आवाज। अदनान भाई, सॉरी अब्दुल राशिद भाई, जी, जी, जी भाईजान, आ रही है आवाज़। जी, आपको आवाज आ गई थी मेरी ना, मैंने जो बात की है। जी, बीच में कट गया था, माइक म्यूट हो गया हाँ, था। तो बस इस तरह है कि अपनी मस्जिद से वाबस्ता हो जाएं। अगर आप रियल टाइम किसी से पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो अपनी मस्जिद से वाबस्ता होकर उलमा के साथ ताल्लुक बना लें भाई, ये तरीका भी है स्टार्ट में। जी ठीक भाई, है, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत एक भाई कह रहे हैं इंडिया के मस्जिद के इमाम। यार सारे नहीं होते, कुछ अच्छे भी हैं, सही बात है, बड़ी तादाद अच्छों की होगी इंशाल्लाह, पढ़े लिखे लोग हैं। अगर नहीं को पढ़े अच्छे लिखे आपके इलाके में कोई नहीं मिल रहे जिस तरह आप समझना चाह रहे हैं, तो फिर ऑनलाइन को देख लें, इस तरह ही हो सकता है। अनवर भाई अहलन। जी आमिर भैया, पहचाना। जी जी पहचाना। हेलो। हाँ, और उम्मीद तुम्हारे करता जैसे चूजे वूजे हूँ देखे माशाल्लाह। हमने अब तक हम।
जी अरे माशाल्लाह। ये दो दो शेर तो गुनगुनाना यार, माशाल्लाह। हैं? अच्छा जी, इंशाल्लाह मिलेंगे। गुनगुनाइए। तुम्हारे जैसे चूजे ऊजे देखे हैं ढेरों, अब तक हम आहा आहा। तुम्हारे जैसे चूजे ऊजे देखे हैं ढेरों, अब तक हम। आओ कर लो हमसे डिबेट, आओ कर लो हमसे डिबेट, देखे देखे किसमें कितना है दम। आहा, जी जज़ाकल्लाह। क्या बात है, अच्छा क्या अमिर, बात है। जी जी वक्त की थोड़ी कमी भी है, तो मैं दो चार मिसरे थोड़ा सा मंजी ठोक ही रहे आप, तो मैं भी थोड़ा सा मंजी ठोक ही दूँ। जी 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 जी, जरूर जरूर जरूर। इनसे इनसे दिफा न होगा, इनसे दिफा न होगा, इनसे दिफा न होगा, जितना लगा लो धक्का। आहा जा इनसे दिफा न होगा, जितना लगा लो धक्का। जाहिल है एक दूसरा, जाहिल है एक दूसरा, है दूध पीता बच्चा। क्या बात है, जिंदाबाद, माशाल्लाह। जाहिल है एक दूसरा, है दूध पीता बच्चा, इनसे दिफा न होगा। ख्वाबों में भी सोचा नहीं था ये हाल होगा, ख्वाबों में भी सोचा नहीं था ये हाल होगा। उठाया था फोन जब वो, उठाया था फोन जब वो, रह गया था हक्का बक्का। आए आए, क्या बात है, मुकर्रर मुकर्रर। ख्वाबों में भी सोचा नहीं था ये हाल होगा। उठाया था फोन जब वो, रह गया था हक्का बक्का, इनसे दिफा न होगा। इस्लाम का पता है, न गीता ही ये पढ़ा है। इस्लाम का पता है, न गीता ही ये पढ़ा है। लुटिया सनातनी का, लुटिया सनातनी का, डुबो के रहेगा पक्का। लुटिया सनातन, क्या बात है, शानदार। लुटिया सनातनी का, डुबो के रहेगा पक्का, इनसे दिफा न होगा। रहने दो छोड़ो जाओ, तुमसे न हो पाएगा। रहने दो छोड़ो जाओ, तुमसे न हो पाएगा। अभी और पढ़ के आना जाना, अभी और पढ़ के आना जाना, अभी और पढ़ के आना, अभी इल्म तेरा कच्चा। आहा, इन क्या बात, क्या इन बात। इन इनसे दिफा न होगा। मसाज कराओ अमित भाई। आ जाओ रास्ते पे, अनवर का मशवरा है। आ जाओ रास्ते पे, अनवर का
मशवरा है, होगा तुम्हारे हक में, होगा तुम्हारे हक में, बस ये ही एक अच्छा, आहा, इनसे दिफा न होगा। क्या बात जज़ाकल्लाह है, मेरे भाई। क्या बात है, जिंदाबाद, माशाल्लाह, बहुत शानदार लिखा जनाब, बहुत प्यारी तर्ज और बड़ा प्यारा तरन्नुम हमेशा की तरह। अनवर भाई माशाल्लाह, सलामत रहे। जी, क्या अच्छा, बात बिल्कुल है। शुक्रिया, इसको मैं सेपरेट लगाऊंगा गीता वर्सेस इंशाअल्लाह। कुरान के सॉन्ग के यस, हवाले से। माशाल्लाह, यस, मैं जबरदस्त। चाहता हूँ, जी, 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 बिल्कुल, माशाअल्लाह, इसको इस पे ज़बरदस्त। लगाऊंगा। जबरदस्त, जिंदाबाद। कल ही चलिए, आवाज़े ऑफिशियल पे इस क्लिप को मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, बेफिक्र हो ओह जाए। माशाअल्लाह, जबरदस्त, माशाअल्लाह। चलिए, जबरदस्त। चलिए। सही मुस्लिम और भाई को भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जबरदस्त जी। अनवर भाई जी, सही मुस्लिम भाई जी जी। नहीं, कुछ नहीं, कंटिन्यू कीजिए। एक्चुअली सलाम का जवाब देना चाह रहा था, लेकिन फोन अब हीट अप हो गया है, तो अब वो रिस्पॉन्स स्लो कर रहा है। तो ये वाह वाह वाह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस हम भी एंड कर रहे हैं, बस कंक्लूजन 3 घंटे का हमने रखना था, तो लोगों ने फिर कह भी दिया कि भाई आधा घंटा कर ले मुकम्मल, तो हमने ऑलमोस्ट आधा घंटा से भी ऊपर मुकम्मल कर दिया। तो आखिरी 4 मिनट हैं, इन 4 मिनटों के अंदर मैं देख लेता हूँ, एक भाई बड़ी देर से बैठे हुए हैं, देख लेते हैं। आरिफ जडेजा करके कोई भाई है, आरिफ जडेजा जी। आरिफ भाई कैसे हैं? जी आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं? जी बहुत अच्छा, सही मुस्लिम भाई, अस्सलाम वालेकुम आपको भी। वालेकुम सलाम भाई। जी जी। क्या हाल चाल है आपके आमिर भाई? फर्स्ट टाइम आया हूँ एवन मैं। फर्स्ट। जी जी, फर्स्ट टाइम आए हैं, आपका स्वागत है भाई, सब ठीक है, आप सुनाएं कैसे हैं, को बात रख लें अपनी जी भाई। जी मैं ठीक हूँ। मैं बोल रहा हूँ आमिर भाई, आप फोन करते हो जाहिल को तो उसके पैंट में पेशाब निकल जा रहा है बार बार, तो उसकी बहुत सारी पैंट खराब हो गई है। आप बार बार यार मत कॉल करो उसको। यार आपने अच्छा किया, याद करा दिया एक बार, और आज अभी फिर कॉल कर रहा हूँ, मैं लाइव बैठा हूँ तो कॉल तो जानी चाहिए ना, ऐसा ना हो कि मैं लाइव बिल्कुल बैठूं और कॉल बिल्कुल, ना जाए। वापस ये उसको पैंट चेंज करनी पड़ेगी, कर दीजिए एक बार। जी, ये एक बार आपकी मौजूदगी में मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ, लें जी, लाइव कॉल जा रही है। तो आप माइक म्यूट रखें जरा जडेजा भाई। हाँ भाई, अभी इल्म तेरा कच्चा, क्या बात है यार अनवर भाई, माशाल्लाह हैं? उतारता हूँ तेरा कच्चा, तू है नोगी बच्चा। फोन चौका फोन, फोन चौक, तेरा बाप फोन कर रहा है, एहतराम कहकर कॉल चुका कर। तू तो कहता था, मैंने सुना तो नहीं हो, ये तो आपको कहता था जी मुझे आमिर हक की वजह से सुपर चैट बड़ी मिल रही है, तो उठाए ना कॉल, अगर सुपर चैट वाकई मिल रही थी। सुपर चैट नहीं मिल रही थी, सुपर फटकार पड़ी है इसे, सुपर फटकार। इसीलिए अंदर खाते मीटिंग करके कह दिया है अब कॉल नहीं उठानी है। कॉल नहीं उठानी अपनी तरफ से। ये जनाब कयामत से कयामत तक का आमिर खान बना हुआ था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, तू बड़ा नाम नहीं करेगा, तू पूरे सनातन को बदनाम करेगा, जो तू कर गया। जी भाई, जी भाई, जी दे दे भाई, ये देख लें, आपके सामने कॉल किया सर, उसने उठाई कोई नहीं, मैं इधर क्या करूं जी। अब वो कयामत तक नहीं उठाएगा आमिर भाई, उसको गालियों की सुपर चैट मिल रही है वहां पे भर भर हाँ, के। अब उसकी मती मारी होगी तो उठा लेगा, अगर वो समझदार है थोड़ा भी तो अब कभी नहीं उठाएगा, क्योंकि सुकी कुत्ती ने उसको बता दिया अगर उठाएगा तो आमिर तुझे उठा के लेके जाएगा, पक्की हाँ, बात है ये। भाई समझदार होता तो पोस्ट ही क्यों लगाता, वो सोचने वाली बात है, क्यों लगाएगा? नहीं समझदार तो नहीं है वो, अकल का तो पैदल ही है वो तो तो उसमें कोई समझदारी सवाल की नहीं उसके तवक्को मुंह। ना करो उससे आप। समझदार होता तो फोन एक भी बार नहीं उठाता, और वो ना समझे वो तो पता चल गया उसकी शक्ल देख के ही। ऐसा ही है, ऐसा ही है, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक हो गया जडेजा भाई, जी जी आपके चक्कर जी में आमिर हमने भाई। कॉल भी कर दी है, और आप देख लें कॉल को नहीं उठाई तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब वो पैंट चेंज कर रहा होगा मेरे ख्याल से।
गीली हो गई होगी ना। पैंट भी फाड़ के और अंडरवेयर फाड़ के अब लोहे का अंडरवेयर भी फाड़ जाएगा। ये लोहा फाड़ आमिर हक है, लोहा फाड़। ठीक है ना जी? जी जी आमिर। थैंक यू जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो शिवलिंग का अपडेटेड वर्जन आमिर हक ने इंट्रोड्यूस करवाया, ये लोहा फाड़ शिवलिंग है, लोहा फाड़, याद रखें। ये सो जाएंगे, शिवलिंग जागता रहेगा, याद रखें। जीन्स पहनेंगे, फाड़ के जनाब शिवलिंग इनके दर्शन के लिए पहुंच जाएगा। लोहा फाड़ शिवलिंग, नया नाम है, नया नाम अनलॉक हुआ है। लोहा फाड़ शिवलिंग, जीन्स फाड़ शिवलिंग, पलंग तोड़ शिवलिंग, पर्दे निचोड़ शिवलिंग, बेड झंझोड़ शिवलिंग, खिड़की तोड़ शिवलिंग। ये आप हल्के में मत लें, ये कलयुग का शिवलिंग आया है, ये नई वैरायटी आई है, ये 2 in 1 है। इसकी पूजा भी हो सकती है और पूजा इसकी भी हो सकती है, बाकी आप समझदार हैं। समझ रहे हैं ना जी? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? समझ समझ रहे हैं? हाँ, इसके लिए समझ चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। इसी चीज के साथ दोस्तों आधा घंटा हमने आपकी मोहब्बत में और आपकी चाहत में बढ़ा दिया, तो जिनको समझ लग गया वो हंस रहे हैं। बड़े तेज हो, बहुत नॉटी हो तुम लोग, 12 बजे के बाद तुम्हारे सिग्नल डबल हो जाते हैं, बहुत तेज हो, बहुत तेज हो। मुझे भी समझ नहीं आई, मुझे कहने के बाद समझ आई है, उनको पहले समझ आ गई हुई है। वाह भाई वाह, तुम्हारे प्रोसेसर जो है ना बड़े तेज लगे हुए हैं। पीछे मैं देख रहा हूँ बड़ी तादाद में इस वक्त हमारे मुसलमान भाई मौजूद मुझे नजर आ रहे हैं, बड़ी माजरत चाहता हूँ। ऐसी स्ट्रीम्स चलती रहेंगी दोस्तों, आती रहेंगी, तो इंशाल्लाह मुलाकात वगैरह होती रहेगी। सही मुस्लिम भाई, आप कोई कंक्लूजन रखना चाहते हैं रख लें, फिर उसके बाद हम इख्तिताम कर देंगे। बड़ी तादाद में इस वक्त लोग देख रहे हैं, मगर क्या करें दोस्तों, मुफ्ती साहब संडे की स्ट्रीम को 3 घंटे में कंक्लूड करके जो है वो जाते हैं, तो हम उन्हीं के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ताकि आप लोग सुबह जो है वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब, ऑफिसेज, बिजनेस अपने अपने काम पर जा सके। जी सही मुस्लिम भाई। जी बस छोटा सा एक पॉइंट है, बस जनरल पॉइंट रख रहा हूँ कि जो अल्लाह ने जो कुरान जिस हालत में हमको दिया है, उसका हर्फ ब हर्फ वो वही है जो अल्लाह चाहता था जिस हालत में हमारे पास आए। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं हुआ, और पूरी की पूरी तारीख हमारे पास है, पूरी की पूरी रिसर्चेस, सनद, सब कुछ हमारे पास है, कुरान एकदम इंटैक्ट है। तो हमारे मतलब सब लोगों का यही मौक़िफ़ रहे, इसमें ज़रा सा भी चेंज ना हो, किसी भी सूरत में ये चेंज नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर ये बात करना चाह रहा है तो वो बिल्कुल उसी जो हमारा जो क्या बोलते हैं कंसेंसस जो है कुरान के ऊपर, उसी के ऊपर रहे बस। बस ये छोटा सा पॉइंट है उसमें, बाकी इलेबोरेशन तो आपको पता बहुत हो सकता है इस पे, लेकिन अभी जरूरत नहीं है उसकी, इंशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो मुस्लिम भाई इंशाल्लाह स्ट्रीम दोस्तों अनकरीब कर रहे हैं, चैनल आपको मिल गया कमेंट सेक्शन के अंदर मॉडरेटर्स के थ्रू, उसको सब्सक्राइब लाजमी करना है। सब्सक्राइब करके आपने प्रोग्राम सुनना है, ठीक है जी, लाजमी शेयर भी करना है, सुनना है, वहां पर मौजूद रहना है। जितने भी हमारे मुसलमान इस वक्त हिंदी और उर्दू के अंदर इस्लामोफोबिया को रिफ्यूट करने के लिए, इसी तरीके से जो अपोस्टेट्स हैं उनके एतराज़ात आ रहे हैं, हिंदुत्व वालों की तरफ से जो कुरान पर, इस्लाम पर, पैगम्बर इस्लाम पर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, साहब पर, अहले बैत पर और अज़वाज मुताहिरीन पर जितने जो हमारे मुकद्दस शख्सियात हैं या इवन शायर इस्लाम हैं, उनके ऊपर जो इतराज़ात उठ रहे हैं उनको, अच्छा शायर इस्लाम मैंने बोला, एक दफ़ा मैंने बोला जिसने शायर इस्लाम की तौहीन की हम उसको भी रगेत देंगे, मैंने एक बार बोला। एक मुल्हिद के चैनल पर मैंने ना, मुझे किसी ने टैग किया, मैंने सुना, तो पता है क्या कह रहा है वहां पर? कहता है आमिर हक को मैंने सुना, कहता है शायर इस्लाम की भी जिसने तौहीन की, कहता है अब लो इस्लाम के शायर भी हैं, उनकी भी तौहीन नहीं करनी आपने। उसको ये भी नहीं पता कि शायर इस्लाम और शायर इस्लाम में फर्क होता है। उल्लू के पट्ठों ने ना कभी अरबी पढ़ी ना, और कहने को एक्स मुस्लिम है। जैसे वो साहिल बता रहा था, साहिल और हाँ। साहिल वो
जी जी। हाँ, जैसे वो कहता जी मेरा नाम साहिल है, उसने कहा इसका थोड़ा सा प्लीज मतलब बता दें। वो भी बड़ा नटखट था, डफर, उसने भी सवाल पूछा, बताएं जरा इसका मतलब क्या है। तो आगे से कहता है जी इसका मतलब है जनाब सवाल पूछने वाला, तू साहिल में ही डूब मर, बल्कि गटर में डूब मर, हाँ तेरी वो जगह सही है। खैर इसी चीज के साथ दोस्तों खत्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं फ्राइडे को भगवत गीता वर्सेस कुरान के ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा, गलती को माफ कीजिएगा। प्रोग्राम का स्टार्ट देखना ना भूलें क्योंकि वही अहम है जिस कंक्लूजन को हमने पेश किया। ठीक है जी, आपसे इजाजत लेते हैं, फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।